इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अजीमतरीन बल्दी हैदराबाद हुदूद में 24 एमएलए निशिस्तों के लिए 565 उम्मीदवार मैदान में हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अजीमतरीन बल्दी हैदराबाद के हुदूद में 24 असेंबली हलकों से 565 उम्मीदवार इंतखाबात लड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार एलबी नगर से मुकाबला करेंगे, उनकी तादाद 48 है। उसके बाद नामपल्ली से 34, शेरलिंगमपल्ली और मलकाजगिरी से 33 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीसीआई के मुताबिक सबसे कम 10 उम्मीदवार सिकंदराबाद कंटोनमेंट हलके से, उसके बाद बहादुरपुरा से 12, चंद्रायनगुट्टा और चार मीनार से 14 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। उम्मीदवारों की तादाद की बिना पर आरोज पोलिंग के इंतजाम करेंगे। उन्हें ईवीएम के हर बैलेट यूनिट में ज्यादा से ज्यादा 15 उम्मीदवारों की फहरिस्त और नोटा का नज्म करना होगा और अगर मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की कुल तादाद बशमुल नोटा 16 से ज्यादा हो जाती है तो हुकाम को 16 उम्मीदवारों के लिए एक इजाफी बैलेट यूनिट मुहैया करवाना होगा। दूसरी जानिब हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी के एहलकार ने बताया है कि हैदराबाद जिले के 15 असेंबली हलकों में इंतखाबात करवाने के लिए उनके पास काफी तादाद में बैलेट यूनिट्स हैं। 8,304 बैलेट यूनिट्स, 6,590 कंट्रोल यूनिट्स और ईवीएम के अज्जा के साथ साथ 6,409 वीवीपैट मशीनें भी खरीदी गई हैं। भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी की कविता जो जगतियाल में इंतखाबी मुहिम चला रही थी अचानक बेहोश हो गई। तफसीलात के मुताबिक कविता ने 18 नवंबर को जगतियाल जिले के रायकल मंडल के ईटीक्याला में एक रोड शो में हिस्सा लिया। मुहिम के दौरान वो अचानक नीचे गिर गई। उनके साथ मौजूद कायदीन और कारकुनान ने बताया है कि तेज धूप की वजह से डिहाइड्रेशन के सबब कविता बेहोश हो गई थी। उन्हें फौरन ओआरएस दिया गया जिसके बाद उनकी तबीयत संभल गई। थोड़े से वक्फे के बाद के कविता ने अपनी इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू की है। बताया गया है कि उनकी तबीयत अभी बेहतर है और वो अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। भारत राष्ट्र समिति के सनत नगर हलके के उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट डिवीजन में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। तलसानी श्रीनिवास यादव ने अपने असेंबली हलके के बंसीलाल पेट डिवीजन के अरुण ज्योति कॉलोनी, आर कंपाउंड, सोमप्पा मठ, देवी नगर और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे बीआरएस के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बीआरएस के कॉर्पोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और पार्टी कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने मुलुगु की बीआरएस उम्मीदवार बी नागे ज्योति के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई, आवाम से बीआरएस को वोट देने की अपील की। सत्यवती राठौर ने मुलुगु के कोत्तागुड़ा मंडल में एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस को 11 बार मौका देने के बावजूद उसने पानी का मसला हल नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवाम को ये देखने की जरूरत है कि छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां कल्याण लक्ष्मी जैसी कोई स्कीम नाफिज नहीं है, जबकि तेलंगाना की तश्कील के बाद से केसीआर की क़यादत में फलाह बहबूद जारी है। कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु, 24 घंटे बिजली, पीने का साफ पानी जैसे इक़दाम किए गए हैं। सत्यवती राठौर ने अवाम से अपील की है कि वो मुलुगु हल्के की बीआरएस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर बीआरएस की उम्मीदवार बी नागा ज्योति जीत गई तो हल्के को मजीद तरक्की दी जाएगी। उन्होंने तेलंगाना में बीआरएस के तीसरी मर्तबा बरसर इक़्तिदार आने का यकीन जाहिर किया।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्का असम्बली मलकपेट के एमएलए उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की ताईद में पदयात्रा की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट ओवैसी ने हल्का असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए अवाम से रास्त मुलाकात की और राय दहिंदों से अपील की कि वो 30 नवंबर को राय दही के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिसी उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को कामयाब बनाए। कई इलाकों में बुजुर्ग मर्द और खवातीन ने सदर मजलिस और मजलिसी उम्मीदवार दोनों की गुलपोशी करते हुए उन्हें दुआएं दी और मजलिस के हक में वोट डालने का यकीन दिलाया। इस मौके पर मलकपेट हल्के के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस पार्टी के जुबली हिल्स हल्के के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीनगर कॉलोनी डिवीजन में इंतखाबी मुहिम के तहत पदयात्रा की और राय दहिंदों से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। साबिक क्रिकेटर व एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने श्रीनगर कॉलोनी डिवीजन के अलग अलग इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उन्हें कांग्रेस की ऐलान करदा 6 जमानतों पार्टी के मंशूर से वाकिफ करवाया। कांग्रेस उम्मीदवार ने राय दहिंदों से अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर कांग्रेस पार्टी को वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। कई महल्ले जात में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन का आवाम की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के लीडर्स और कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर कायद राशिद शरीफ ने अवाम से अपील की है कि वो बीआरएस के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जीत दिलाए और केसीआर को तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाए। राशिद शरीफ ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना के क़याम के बाद कई मुश्किलात और मसाइल थे, ताहम बीआरएस हुकूमत ने माइनॉरिटी बजट, वज़ाइफ की फराहमी, अक़लियती अक़ामती स्कूल का क़याम, शादी मुबारक व दीगर सहूलियात को मुहैया करवाया। उन्होंने कहा कि अवाम को इन तमाम स्कीमात और फलाही इक़दामात को मद्देनजर में रखते हुए बीआरएस को तीसरी मर्तबा बरसर इक़्तिदार लाने की ज़रूरत है। राशिद शरीफ ने कहा कि बीआरएस के जीत जाने और इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से मसाइल हल किए जाएंगे, अक़ामती स्कूल भी कायम होंगे। लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, केसीआर और केटीआर के हाथ मजबूत करें। थोड़ा सेंटर में उधर हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इलेक्शन का जोर शोर से काम चल रहा है। टीआरएस ओल्ड सिटी भवन से मैं ये अपील करता हूं तमाम तेलंगाना के वोटर से, आज बीआरएस का काम आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जब बीआरएस आई तब कितने मुश्किलात थे तेलंगाना में। पानी का मसला था, करंट का मसला था, किसानों का मसला था और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ का बजट का मसला था। पेंशन, शादी मुबारक, रेसिडेंशियल स्कूल्स, ये सब तेलंगाना आने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद ये तमाम सहूलतें जो आवाम को मिले हैं उसको है सो नज़र में रखते हुए बीआरएस के जितने कैंडिडेट्स हैं आज तेलंगाना में, उनको हर तरीके से सपोर्ट करके उनको जिताना है।
चारमीनार असेंबली हलके के भारत राष्ट्र समिति के एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पुराना पुल डिवीजन में एक इंतखाबी रैली निकाली। चारमीनार एमएलए उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पुराना पुल डिवीजन के हुसैनी अलम, कोकातट्टी, चलाईकापुरम, एसपी नगर, दूध बौली, कामपू संगम, मूसा बौली में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया और इन इलाकों के मकीनों से बीआरएस के हक में वोट देकर बीआरएस को तीसरी मर्तबा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। पार्टी के सीनियर लीडर्स, एरिया प्रेसिडेंट्स, डिवीजन प्रेसिडेंट्स और सरगर्म कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद थे। राजिंदर असेंबली हलके के एआईएमआईएम एमएलए उम्मीदवार एम स्वामी यादव ने एमएलसी मिर्जा रहमत बेग के हमरा सुलेमान नगर डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। एआईएमआईएम राजिंदर नगर हलके के एमएलए उम्मीदवार मंदागिरी स्वामी यादव ने हफ्ते को एमएलसी मिर्जा रहमत बेग के हमरा सुलेमान नगर डिवीजन के अलग अलग इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेकर पतंग के निशान को वोट दें और कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और पार्टी कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान हुए याकुतपुरा हल्के के एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने भवानी नगर ए और आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाकर राय दहिंदों से गैस सिलेंडर को वोट देने की दरख्वास्त की। अमजदुल्ला खान खालिद असेंबली हल्का याकुतपुरा से इंतखाबात लड़ रहे हैं। मुताल्लिका हल्के के महल-ए-जात में गश्त करते हुए बड़े पैमाने पर वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने हफ्ते को भवानी नगर ए, रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों में पैदल गश्त किया। मुकामी लोगों, दुकानदारों और राहगीरों से मुलाकात करते हुए उनसे मजलिस बचाओ तहरीक को वोट देकर कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की। इंतखाबी मुहिम में एमबीटी लीडर्स और पार्टी के सरगर्म कारकुनान ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के चारमीनार एमएलए उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर शालीबंडा डिवीजन में पदयात्रा की। मुजीबुल्लाह शरीफ ने शालीबंडा डिवीजन के लाल दरवाजा से सुधा टाकिस तक पैदल दौरा किया। उन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी की 6 जमानतों और गुज़िश्ता रोज ऐलान किए गए पार्टी के मंशूर की वजाहत की और अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी उनके हमरा इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। शहरदाबाद पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने शाह इनायतगंज पुलिस हदूद के चाकनावाड़ी में एक दुकान में लगी आग पर काबू पाने में मदद करने वाले एक शहरी नरसिंह राव की कोशिशों और बरवक्त कार्रवाई की तारीफ की है। तफसीलात के मुताबिक शाह इनायतगंज पुलिस हदूद के चाकनावाड़ी में एक लकड़ी का साजो सामान बनाने वाली दुकान में आग भड़क उठी। पुलिस और आतिशप्रो अमले की बरवक्त कार्रवाई ने आग को मजीद फैलने से रोक दिया। इस हादसे के दौरान नरसिंह राव नामी शख्स, जो कि गोशा महल के रहने वाले हैं, फायर ब्रिगेड के जाए हादसे पर पहुंचने तक आग पर काबू पाने के इक़दाम करते देखे गए। सीपी हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से नरसिंह राव की कोशिशों को सराहा और उनकी हौसला अफजाई की। सीपी ने शाह इनायतगंज एसआई, एसएचओ गुड्डी मलकापुर, एसीपी गुड्डी मलकापुर व दीगर अफसरान को भी सराहा।
AIMIM कारवान हल्के के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुताल्लिका हल्के के अलग अलग इलाकों में गश्त करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से AIMIM को वोट देने की अपील की। कारवान एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई सुदूर मोतवदीन के हमरा कारवान के इकबालगंज, मीठे शाबाग, शुजात भाई कमान, हबीब किराना स्टोर, मीर नवाब साहब दरगाह, मलिक दाना मस्जिद की गलियों और आसपास के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लें और AIMIM के इंतखाबी निशान पतंग को वोट देकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। कई इलाकों के मकीनों ने कारवान एमएलए उम्मीदवार को यकीन दहानी करवाई है कि वो मजलिस के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। सिरपुर हल्के के कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रवि श्रीनिवास ने घर घर कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार रवि श्रीनिवास ने कोटला मंडल के तमीडी हेटी गांव में घर घर कांग्रेस मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि लोगों को कांग्रेस को वोट देकर तेलंगाना रियासत तश्कील देने वाली सोनिया अम्मा का खर्ज अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के मंशूर की 6 जमानतें हर उस शख्स तक पहुंचे जो उसका हकदार है। इंतखाबी मुहिम में मुकामी कांग्रेस के लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मरकज की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शारदा ने कहा कि खवातीन के खवानीन और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के तरीकों से आगाह होना चाहिए। हफ्ते के रोज जिला मरकज में कलेक्ट्रेट की इमारत में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें जिनसी हरानी की रोकथाम और अजाला कानून 2013 से मुताल्लिक बेदारी पैदा की गई। इस मौके पर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि खवातीन को समाजी, माशी और कारोबारी शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर माशी खुद कफालत की तरफ तरक्की करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खवातीन मुलाजमीन और खवातीन कारकुनान को खुद एतमादी के साथ जिनसी हरासानी का सामना करने के लिए कानून का इल्म होना भी लाजमी है। प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, शादी की लाजमी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002, जहेज पर पाबंदी एक्ट 1961, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड एक्ट 1964, खवातीन के खिलाफ तशद्दुद एक्ट और खवातीन से मुताल्लिक दीगर खवानीन को भी खवातीन को समझना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने कहा कि मौजूदा हालात में खवातीन को तमाम शोबों में सबकत हासिल करना चाहिए क्योंकि खवातीन की तरक्की से ही खानदान और मुल्क तरक्की करेगा। इस प्रोग्राम में DHE अकाउंटेंट ममता, मेडिकल प्रोजेक्ट ऑफिसर विनोद कुमार, MLHPS तिब्बी अमला व दीगर ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू के साथ किए गए सलूक की सख्त मजम्मत की। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कमावारी सेवा समिति के जेर एहतमाम हुए कार्तिक वन महोत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के बानी NTR को याद करते हुए कहा कि वो NTR को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने उन्हें सियासी जिंदगी दी। उन्होंने अमीरपेट में TDP के बानी और साबिक चीफ मिनिस्टर NTR का मुजस्सिमा लगाने का भी वादा किया। रियासती वजीर ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर व TDP सदर नारा चंद्रबाबू नायडू के साथ किए गए सलूक की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि
हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी की भी ताकत मुस्तकिल नहीं रहती। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए तयक़ुन दिया है कि बीजेपी के तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने पर तेलंगाना के लोगों को अयोध्या जाने का मुफ्त इंतजाम किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा व मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गढ़वाल में मुनक्किदा सकाला जनुला संकल्प सभा से खिताब करते हुए कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो रियासत के वज़ीर आला एक बीसी को बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अवाम भाजपा सरकार बना देती है तो हुकूमत अवाम को बारी बारी राम मंदिर के दर्शन के लिए भेजने के इंतजाम करेगी, उन्हें कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा। अमित शाह ने अवाम से कमल के निशान को वोट देने की पुरजोर अपील की। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले आलमी कप के आखिरी मुकाबले को शानदार बनाने के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया की जानिब से खुसूसी एयर शो किया जाएगा। आईएएफ के सूर्या किरण की टीम ने मोदी स्टेडियम में एयर शो की रिहर्सल की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है और शायकीन को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। क्रिकेट आलमी कप का आखिरी मुकाबला कल यानी 19 नवंबर को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मुकाबले को शानदार बनाने के लिए हिंदुस्तानी फिजाइया के सूर्या किरण एरोबैटिक एक खुसूसी एयर शो का मुजाहरा करने जा रहे हैं, जो कि 10 मिनट का होगा। कल के मैच को चार चांद लगाने के लिए आईएएफ की जानिब से रिहर्सल की जा रही है। रिहर्सल का एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें स्टेडियम में जनगणमन के इख्तिताम पर 9 तैयारे स्टेडियम से एक साथ गुजरते नजर आ रहे हैं। रिहर्सल के इस वीडियो ने देखने वालों पर अपने शानदार तासुर छोड़े हैं। साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद पुलिस हदूद में गाड़ियों की तलाशी के दौरान 6 करोड़ 5 लाख रुपए नकद रकम बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नजर हैदराबाद के मजाफात में साइबराबाद पुलिस की जानिब से मोइनाबाद पुलिस हदूद के बंडलागुड़ा अप्पा जंक्शन के करीब गाड़ियों की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को 6 कारों से 6 करोड़ 5 लाख रुपए नकद रकम बरामद हुई है। हुकाम ने बताया है कि गैर महसूब रकम 6 कारों के जरिए मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस को शुबा है कि रकम को इंतखाबात के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने रकम जब्त कर ली है और मजीद तहकीकात के लिए जब्त शुदा रकम को महकमा IT के हवाले कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।